अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के लिए बहुत सारी फ्री चीज भी हैं, बहुत सारी पेड चीज भी हैं। अगर आपको मैथ्स, मुझे लगता है देखिए रीजनिंग और हिंदी, ये दो सब्जेक्ट तो आपको यार फॉर्म आने से पहले क्लियर कर लेने चाहिए थे। मैंने पहले भी बोला था और ये कर भी लिए होंगे बहुत सारे बच्चों ने। ठीक है, ये दो सब्जेक्ट से सर मेरे को कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ बहुत सारे बच्चे कहने वाले मिल जाएंगे। लेकिन मैथ्स और जीएस में बच्चा हमेशा टेंस रहता है। हालांकि मैथ्स में भी बहुत सारा बच्चा कॉन्फिडेंट है कि मुझे इसमें भी टेंशन नहीं है, मेरी टेंशन सिर्फ जीएस है। तो मैं उन बच्चों को बता दूं कि जो मैथ्स में टेंशन ले रहे हैं, और बच्चों बिना मैथ्स के जीडी में सिलेक्शन, स्पेशली जो हिंदी भाषी वाले राज्य हैं उनमें सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो मैं मैथ्स के लिए उन लोगों को बता दूं कि देखिए, अगर आप एक डिसाइड कर लीजिए, हम लोगों में 3 लोग हैं इस चैनल पर जो एसएससी जीडी के लिए मैथ्स पढ़ा है, दीपक भाटी सर, राहुल तेवतिया सर और खुद मैं। 3 लोगों ने एसएससी जीडी के लिए मैथ्स पढ़ा है और तीनों ने फ्री में फुल मटेरियल अपना प्रोवाइड करा रखा है यूट्यूब पर भी। जरूरी नहीं है कि आप पेड ही खरीदो। अगर आप दीपक भाटी सर से पढ़ना चाहते हो तो उनका पिछली साल जो बैच था, उन बैच का नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है, एक परिणाम बैच दिल्ली पुलिस का राहुल तेवतिया सर। अगर आपको राहुल तेवतिया सर से पढ़ना है तो ये नाम दिल्ली पुलिस जरूर है, लेकिन पूरा मटेरियल एसएससी जीडी का भी उतना ही काम आएगा। अगर आपको राहुल सर से पढ़ना है, दीपक सर का भी वो देख लेना, उस बैच का नाम दीपक सर, ठीक है, उनका भी एक बैच है ऑलरेडी जो एसएससी जीडी में पिछले, परमवीर बैच आ गया मेरे नाम, परमवीर बैच। यूट्यूब पर सर्च करोगे ना परमवीर बैच दीपक भाटी सर, तो किसी एक से पढ़ना, सबसे नहीं। और अगर आपको मुझसे पढ़ के देखना है तो भाई सूर्या बैच अंकित भाटी सर डाल देना। 85 वीडियोस हैं। आपका मैथ्स जिसको नहीं समझ में आता हो, मैं गारंटी दे सकता हूं कि भाई इनमें से एक टीचर से जिसको भी आप फॉलो कर लो, उसके पढ़ाने से समझ में आ जाएगा। कोई से भी पढ़ लेना, मैंने बता दिया कि यूट्यूब पे कैसे सर्च करना है इनको, और कंप्लीट प्लेलिस्ट को खत्म कर देना। भाई साहब मैथ्स वीक नहीं रह सकता, गारंटी है मेरी। ठीक है, चलो, तो मैथ्स के लिए क्या एकदम रोज एक वीडियो पढ़ना शुरू कर दो, बहुत समय आपके पास। और जो एसएससी जीडी की बुक दी है ना हमने मैथ्स की इस बार, तो उसको साथ में सॉल्व करते रहो। और फिर आप कहोगे सर उसमें बुक में ना कुछ क्वेश्चन रह जाते हैं, पहला चैप्टर पढ़ा, फिर पहले पूरा चैप्टर पढ़ना, पहला कि 4 वीडियो बने पहले चैप्टर में, चारों को देखना, उसके बाद बुक से सॉल्व करना। अब उनमें से हो सकता है कि 60-70 क्वेश्चन होंगे, 70 क्वेश्चन है मान लीजिए पहले चैप्टर में, 70 में से आपके 10 नहीं हुए, 60 हो गए, मैं कहता हूं 15 नहीं हुए, 55 हो गए। उन 55 को, 15 को काट ही दो, उन 55 को ही 2 बार कर लो। सर वो 15 में से नहीं आएगा क्या? भाई साहब मैं उनके लिए कह रहा हूं जिनका मैथ्स बहुत वीक है, अगर वो 15 ना भी करे ना, 55 ही कर ले सिर्फ, और ऐसा ही हर चैप्टर में, हर चैप्टर में यही होगा फिर उनके साथ। उन 15 को बिल्कुल अपनी जिंदगी से निकाल दो, आप 70 में से 55 वाला कॉन्सेप्ट अपना लो, आपके 20 में से 15 होने से कोई नहीं रोक सकता। और आपका मैथ्स बहुत अच्छा भी है तो ये गारंटी तब भी नहीं है कि 20 में से 20 ही करके आओगे, क्योंकि वहां टाइम का बहुत खेल है बच्चों। ठीक है, मैं आपको एक गाइड कर रहा हूं बच्चों, बाकी सिलेक्शन का एक राह दिखा रहा हूं, बाकी ये बातें रोज नहीं बताऊंगा। अब आपको चूज करना है इनमें से, तो भाई कर लीजिए। ठीक है, वो आप ही का सिलेक्शन होगा। ठीक है, जरूरी नहीं कि भाई आप बैच से ही पढ़ें, ये खुद अपने आप में बैच है, खुद अपने, भाई मैथ्स थोड़ी ना अपडेट होता है यार, और ये कोई इतना पुराना मैथ्स थोड़ी हो गया, साल 2 साल के अंदर क्या एसएससी जीडी ने सारी रूपरेखा बदल दी मैथ्स की? नहीं, तब भी वही क्वेश्चन आते थे, अब भी वही क्वेश्चन आ रहे हैं, देख लो पिछली बार का उठा के। ठीक है, तो उसकी चिंता तो मत करो। और रीजनिंग की तो राहुल शर्मा भाई इतनी शानदार पढ़ाते हैं, उनकी प्लेलिस्ट पढ़िए, संदीप सर से पढ़ना है तो उनकी प्लेलिस्ट पढ़े, जिससे पढ़ना है पढ़ लीजिए। हिंदी में आपको कोई टेंशन होनी ही नहीं चाहिए, हिंदी का प्रैक्टिस सेट कर लो और साथ में बुक रख लेना, आरडब्ल्यू की आपको बताइए, इतना कर लेना हिंदी में, इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है कि आपको बैच से ही पढ़ना हो। ठीक है, पर इस बार ग्रामर का अगर 1-2 क्वेश्चन जो आ रहे हैं व्याकरण वाले, उनके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा हिंदी। अगर आप 20 में से 20 ही चाहते हो, पर आप 18 पे संतुष्ट हो, तो ग्रामर को देखो ही मत, व्याकरण को देखो ही मत, पर देख लेना फिर भी थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि व्याकरण के वो 4-5 टॉपिक हैं, और उनमें अगर देखोगे तो 4-5 ही वीडियो बनेंगे सही से, उतना देख लोगे यार 2 नंबर बढ़ जाएंगे, तो उनको छोड़ना मत। ठीक है, मैं अलग से भी लगवा दूंगा, यूट्यूब पे भी लगवा दूंगा उनकी क्लास, चिंता मत करिए। और जीएस के लिए बच्चों क्या करें, तो भाई देखिए सबसे बड़ा रामबाण तो 3 PM का नवीन सर का प्रैक्टिस सेट है, ये वाला, प्लस इसके साथ आप एक स्टैटिक जीके की बुक है अपनी, स्टैटिक जीके की, अगर आपने ये कर लिया तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, अगर आपको ये पास आपके पास नहीं है, आपने एसएससी जीडी की बुक खरीदी है हमारी, तो वो तो अपने आप में सफिशिएंट है, तो फिर स्टैटिक भी मत पढ़िए, एसएससी जीडी बुक पढ़ लीजिए। स्टैटिक और प्लस येलो बुक जो मात्र 200 पेज की है, जनरल जीके के लिए ये काफी है, स्टैटिक के लिए ये काफी है। जितना मैक्सिमम जीएस कोई कर सकता है वो इतने से हो जाएगा, अगर आप कर सकते हो। ये छोटी छोटी सी बुक है, ज्यादा नहीं है, किया जा सकता जीएस में इतना। ठीक है, बाकी क्लास के नोट्स अगर आपने पढ़ रहे हो कि सर इनको नहीं पढ़ना हमें, तो फिर इनकी जगह फिर क्लास नोट्स भी पढ़ सकते हो, अगर आपने बैच लिया है तो क्लास नोट्स प्लस 3 PM का प्रैक्टिस सेट, इतने से भी हो जाएगा जीएस। ठीक है, पर स्टैटिक का एक अच्छा खासा रोल रहता है, 20 में से पिछली बार 9-9, 10-10 क्वेश्चन स्टैटिक के ही पूछ लिए।